हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश लक्ष्मी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम दोनों देवरानी जिठानी जा रहे हैं और साथ में है भव्या, हमारी क्यूटी पाई। तो गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उससे पहले भी थोड़ा सा एक काम था, तो पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर हम हेयर कटिंग कराने के लिए जाएंगे। दीदी को हेयर कट कराना है, तो चलिए चलते हैं। और गाइस, व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं बस स्टैंड, और बस स्टैंड पे हो रहा है ट्रैफिक, काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे हमेशा ही ऐसे ही ट्रैफिक लगा रहता है। तो हम लोग निकल गए फटाफट से सर्विस रोड से, और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा पहुंच गए सारिका बुटीक। ये है कैंप में, हमारे पलवल में कैंप कॉलोनी है, वहाँ पे है। तो यहाँ दीदी ने ब्लाउज़ दे रखा था स्टिच कराने के लिए, लहंगे का ब्लाउज़। उन्हें जाना है एक शादी में, तो अभी जल्दी में ही जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने ब्लाउज़ दे रखा था, तो हम पहले वो देखने आए। गाइस, यहाँ पे उन्होंने अपने ब्लाउज़ की फ़िटिंग चेक करी। तो उनको ना शादी में जाना, उनके मायके में किसी शादी है किसी की, तो वहाँ उनको जाना है। तो शादी में बहुत काम हो जाता है गाइस। अगर हमें किसी की शादी में जाना है, घर परिवार में किसी में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत शॉपिंग होती है, बहुत काम होते हैं। तो आजकल दीदी भी बस ऐसे ही बहुत बिजी हो रखी हैं। तो हम लोग स्कूल से ना सीधे आ गए थे यहाँ पे, और कुछ खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि बच्चे आ चुके थे, दीदी के गुड़िया आ गई थी। तो हम लोग फिर सीधे आ गए थे यहीं पे। अगर हम रुकते तो फिर बच्चे रोते साथ में आने के लिए, तो भव्या का तो मुझे लेके आना पड़ा, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ में नहीं रहते, लड़ाई करते हैं। तो बड़ी मम्मी थी आज घर पे, तो दोनों बच्चों को दीदी छोड़ आई थी वहाँ पे घर पे ही। दीदी ने फिटिंग वगैरह जो है चेक कर ली थी, तो थोड़ा टाइट था, तो वो सब बता रही थी। और यहाँ पे ना इनके पास ना लहंगे वगैरह और गाउन भी हैं, जो आप रेंट पे ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा अच्छा जो है कलेक्शन है रेंट के लिए भी। तो यहाँ पे जो ये लहंगे हैं, ये गाउन है, ये वाला गाउन है, और ये जो नीचे पिंक वाला है, ये भी ये लहंगा है। तो 1500 2000 में जो है यहाँ पे रेंट पे मिल जाता है। तो कपड़े काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे ना ये लोग कुछ रिटेलिंग के लिए भी रखते हैं, जैसे सूट वगैरह, और बच्चों के भी कपड़े हैं। और ये वाला लहंगा भी रेंट के लिए, देखो कितना सुंदर है ना, 2500 का है जो इसका रेंट है। इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि लहंगा काफ़ी अच्छा है गाइस, तो उस अकॉर्डिंग ज़्यादा भी नहीं है रेंट। तो ये, और ये वाला ये भी 2500 का है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इनके पास गाउन थे। हमने ज़्यादा खुलवा के देखे नहीं, टाइम कम था ना, तो बहुत सारे काम करने थे। तो इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करके, और फिर हम लगे चले गए लेस लेने के लिए। यहाँ पे ब्लाउज़ के लिए लटकन लेनी थी, लेस लेनी थी। तो पहले तो मैं पसंद ही नहीं आई थी, काफ़ी देर होगी, बहुत सारी हमने लटकन यहाँ पे देखी, काफ़ी सारी लेसेस देखी। तो उसके बाद हमें ये वाली लटकन पसंद आई। वो भैया ना उनको भी कहीं जाना था, तो इस वजह से वो भी बहुत जल्दबाजी में थे। तो ये हमने यहाँ पे लेस ली ब्लाउज़ में नीचे लगाने के लिए, और एक डोरी ली। और ये सब लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए जहाँ फाइनली जिस काम के लिए हम लोग आए थे मेन। तो हम लोग आए थे हेयर कटिंग के लिए, और फिर उसके बाद ब्लाउज़ के लिए भी फ़ोन आ गया था, तो इसलिए फिर बीच में हम पहले ब्लाउज़ के लिए चले गए। तो यहाँ पे हम आए हैं जावेद हबीब के सैलून पे। ये कैंप में है, पलवल में, कैंप कॉलोनी में ही। तो काफ़ी अच्छा सैलून है गाइज इनका, अभी नया नया खुला है, 1.5 साल लगभग हो गया इसको। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, सभी लोग अच्छा बताते हैं। जिससे भी हमने इसके बारे में पूछा है, सभी लोग बहुत ही अच्छा बताते हैं। तो दीदी को हेयर कट कराना था, शादी में जाना है, तो भैया तैयारी तो बनती है अच्छी खासी शादी में जाने के लिए। तो कहने लगी कि चलो हेयर कट भी करा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो यहाँ पे ना इनके प्राइस भी कम हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग कटिंग कराने जाते हैं तो 400 500 होता ही है। मैं फरीदाबाद में मैंने कई बार कटिंग कराई है, तो 500 से कम कहीं कहीं भी चार्ज नहीं, अगर आप अच्छे सैलून पे जाते हो तो यहाँ, बट यहाँ पे मुझे लगा कि मतलब ठीक है, इतना इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, अच्छा है। तो गाइस, लास्ट में व्लॉग के लास्ट में ना मैं प्राइस की पूरा इसका फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप वो भी देख लेना। तो यहाँ पे दीदी ना, भैया समझा रहे थे दीदी को कि किस तरह की कटिंग आपको करानी चाहिए। दीदी भी बता रही थी कि मुझे किस तरह की करानी है, तो भैया भी बता रहे थे कि इस तरह से होगी। तो वो सारी चीज़ें समझने और समझाने के बाद तो अब फाइनली कटिंग होने जा रही है।
तो दीदी को आगे से लेयर कट करानी थी और पीछे से फेदर कटिंग करानी थी। तो वही दीदी समझा रही थी कि मुझे इस तरह से कटिंग चाहिए, तो भैया कहते हैं उसे फेदर कटिंग कहते हैं। तो मैं आपको ही फेदर कटिंग कर देता हूँ, लेकिन लेंथ कम नहीं करनी। दीदी को मेन था कि लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, उनका मेन ये था कटिंग भी हो जाए, कटिंग भी दिखे बालों में और लेंथ भी कम ना हो। तो भैया ने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा, लेंथ कम बिल्कुल भी नहीं हुई, बहुत कम लेंथ गई थी और कटिंग बहुत अच्छी हुई थी। तो लास्ट में आप लोग देखना। और यहाँ हमारी भव्या बैठी हुई है, मज़े कर रही है, पानी पी रही है आराम से। और यहाँ पे हो रही है कटिंग। तो कटिंग इन्होंने बहुत अच्छी की थी। इनका सैलून भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अंदर को है। वैसे तो ऑन रोड है बट थोड़ा ऊपर जाके है, तो बाहर से इतना मतलब दिखता नहीं है। आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जाके चीज़ें अच्छे से दिखेंगी आपको। सो गाइस यहाँ पे ना दीदी के बालों में ना डैंड्रफ हो रखी है। तो भैया बात कर रहे थे कि आपको डैंड्रफ हो रही है तो आपको कौन कौन से शैम्पू यूज़ करने चाहिए इन दिनों में और कौन से ऑयल यूज़ करने चाहिए, तो वो सब बता रहे थे। तो गाइस ये वाली प्रॉब्लम ना हम सबको होती है, मुझे भी है और सभी लेडीज़ को आई थिंक होती है सर्दियों में। हेयर वॉश हम रेगुलर कर नहीं पाते हैं तो उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाती है। तो यहाँ पे जो है कटिंग हो चुकी थी, फ्रंट लेयर भी कट कर दी थी और बैक से भी सारी कटिंग हो चुकी थी। तो गाइस इस कटिंग के हम लोगों ने 300 पे करे थे। तो इनका चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम चार्ज है। तो कटिंग यहाँ हो चुकी थी और ब्लो ड्रायर दीदी ने नहीं कराया था क्योंकि शादी में भी जाने में 1 हफ़्ता पड़ा हुआ है, तो वो तभी हेयर ब्लो ड्रायर करा के जाएंगी। और ब्लो ड्रायर अगर आपको कराना है तो उसके साथ 350 में कटिंग हो रही थी और वैसे ओनली 300 में। और अगर आप अलग से आओगे ब्लो ड्राई कराने के लिए तो 250 चार्ज लगेगा। तो वैसे तो हमें इसी दिन करा लेनी चाहिए थी क्योंकि चार्ज इस दिन इतना ज़्यादा नहीं था, बट दीदी कहती है जाना नहीं है तो इस वजह से अभी नहीं कराऊंगी कि फ़ायदा नहीं है, ख़राब हो जाएगी। जब तक शादी में जाऊंगी तो उसी दिन करा के जाऊंगी। तो यहाँ पे गए देखो कटिंग हो चुकी है, आपको पहले भी मैंने बाल दिखाए थे और अभी भी अब दिखा रही हूँ कटिंग के बाद फाइनल लुक। तो देखो कितनी सुंदर कटिंग हुई है। तो कटिंग कराने के बाद हम वापस निकल गए अपने घर। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।